क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। लगातार जो है खरी बात बुंदेलखंड यात्रा में आपको हर जो है विधानसभा के जनता से और जनप्रतिनिधियों से रूबरू करा रहा है। और ऐसे में ही हम फिर से बुंदेलखंड यात्रा का जो दूसरा पार्ट है वो लेकर आ गए हैं और इसमें भी जनता से और जनप्रतिनिधियों से आपको रूबरू करा रहे हैं। फिर से एक एक क्षेत्र में जा रहे हैं। ऐसे में ही एक और जनप्रतिनिधि को लेकर हम फिर आपके सामने हाजिर हो गए हैं और हम हैं जालौन जिले में उरई विधानसभा में हैं और उरई विधानसभा के वर्तमान विधायक गौरी शंकर वर्मा के पास हम मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे, जानेंगे। अभी हम उरई की जनता से भी मिले, आपको भी हमने जनता से रूबरू कराया, लाइव वीडियोस में दिखाया, उनसे बातचीत दिखाई, तो वही कुछ प्रश्न भी उठाएंगे। जनता के जो प्रश्न हैं वो उनके सामने रखेंगे। इसके बाद ही उनका क्या कहना है उन प्रश्नों पर, उनका क्या कहना है, उनके क्या काम है। 5 साल का जो है उनका कार्यकाल निकल चुका है, क्या किया, क्या नहीं किया, क्या बाकी रह गया है, अब किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, ये आपसे ही रूबरू कराएंगे उनको। देखते हैं, चलिए बात करते हैं गौरी शंकर वर्मा जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका खरी बात न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद बुंदेलखंड खरी बात की डायरेक्टर साक्षी जी को। जी चलिए विधायक जी, सबसे पहला प्रश्न ये है, विधानसभा चुनाव बिल्कुल सामने हैं, आचार संहिता लागू हो चुकी है, डेट्स भी आ चुकी हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं इस बार? विधानसभा चुनाव सूचना जारी हो गई है। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर तैयारी नहीं करती है। जी। हमेशा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में रहती है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हमेशा, चाहे कोई अच्छा समय हो या कोई विपत्ति आई हो, उस समय भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक बूथ का कार्यकर्ता काम करता है और हर बूथ पे काम करता है। निश्चित रूप से हमारा पार्टी कार्यकर्ता बूथ स्तर तक मजबूत है और वो पार्टी की तैयारी 5 साल से हमेशा करता रहता है। जी। तो क्या लगता है आपको, उरई में जो है आप दावेदारी अभी भी कर रहे हैं, टिकट फाइनल है या कट सकता है, या क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का, हम लोग कमल के लिए काम करते हैं। जी। कौन प्रत्याशी होगा, कौन प्रत्याशी नहीं होगा, हाँ। हम लोग उत्तर प्रदेश की सरकार बनवाने में पूरा भारतीय जनता पार्टी का उरई विधानसभा कार्यकर्ता लगेगा और उरई विधानसभा की सीट हम जिता के देंगे और फिर उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बनेगी। अगर आपका टिकट कटता है तो क्या करेंगे, भाजपा के साथ ही रहेंगे? मैंने आपसे कहा, मैं स्वयंसेवक हूँ, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ। हाँ। मैं इस पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूँ। कुर्सी अस्थाई होती है, आती रहती जाती रहती है। मैं राष्ट्र के लिए काम करता हूँ। जिसको टिकट मिलेगा मैं उसके साथ कमल के फूल को जिताने के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा और जो 5 साल मैंने विकास किया है उस विकास को लेके गांव-गांव जाऊंगा और बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी के एसओसी मुख्यमंत्री ने, एसएससी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी ने, एसओसी केशव प्रसाद मौर्य ने, डॉक्टर दिनेश शर्मा ने, महेंद्र सिंह ने, आदरणीय श्रीकांत शर्मा ने विकास किया है। तो निश्चित रूप से हम लोग विकास की बात करेंगे और कमल के फूल के लिए वोट मांगेंगे और उनको पार्टी को विधानसभा से जिता के लखनऊ विधानसभा के सदस्य बना के भेजेंगे। चलिए 5 साल हो गए हैं आपके कार्यकाल को विधायक जी, आप बताइए क्या क्या काम जो है उरई विधानसभा में लोगों के लिए किए हैं आपने? 2017 के पहले आप भी बुंदेलखंड की बेटी हैं, आप भी 2017 के पहले बुंदेलखंड की दुर्दशा देखी होगी, चाहे वो सपा रहे चाहे बसपा रहे। 15 साल से सड़कें नहीं बनी थी, लाइट 8 घंटा मिल रही नहीं मिल रही, पानी के लिए बुंदेलखंड तड़पता था, शिक्षा के लिए स्कूलों की, प्राइमरी स्कूलों की दुर्दशा थी, स्वास्थ्य की कोई सुविधाएं नहीं थी। और बसपा सरकार और सपा सरकार में जो मेडिकल कॉलेज यहाँ था, यहाँ ट्रामा सेंटर स्वीकृत हुआ था, लेकिन यहाँ का बसपा का जो नेता नसीमुद्दीन था, यहाँ से ट्रामा सेंटर चुरा कर बांधा ले गया था। तब से लेकर यहाँ की स्वच्छता की, मेडिकल की, अस्पताल की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। लेकिन जब से योगी सरकार बनी है, तुरंत जिला अस्पताल में जब कहीं कुछ नहीं था तो सिटी स्कैन की स्थापना कराई, डायलिसिस मशीनों की स्थापना कराई, अल्ट्रासाउंड डिजिटल कैमरे की मशीन स्थापना कराई, मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाएं कराई, वो वेंटिलेटर, आईसीयू वार्ड, ऑक्सीजन प्लांट। और मैंने अपनी विधायक निधि से 87 लाख रुपए का उरई के जिला अस्पताल को, मेडिकल कॉलेज को विधायक निधि से सब वाहन, 50 जम्बू सिलेंडर, 2 जनरेटर, ऑक्सीजन प्लांट, सैनिटाइजर और मास्क के लिए 5 लाख रुपए पुलिस अधिकारियों को दिए थे। मतलब मैंने पूरे कोरोना में अपनी विधायक निधि के 87 लाख रुपए दिए हैं, जो कि आज तक किसी विधायक ने 87 लाख रुपए विधायक निधि का स्वास्थ्य विभाग को नहीं दिया होगा। मैं इसके अलावा सरकार ने जो 5 साल काम किए, मैंने लगभग अपनी विधानसभा में 3 किलोमीटर की 18 रोड बनवा के तैयार करा दिए हैं। आप चाहे अभी
इसके पहले भी आप यहाँ आई थी और आपने जेल चौराहे से लेकर झांसी रोड गई होंगी, जो रोड जिला परिषद से लेकर और झांसी पुल तक बना है, 4 करोड़ 70 लाख का रोड बना है। जब 20 साल से लोग यहाँ दुर्दशा देख रहे थे, जिले नगर का यही रोड मैंने संपूर्ण तरह से बनवाया। जिस रोड के सामने अपन खड़े हैं अभी, यह जिलाधिकारी का रोड है। ये रोड में बहुत बड़े गड्ढे थे, यहाँ लोग चल नहीं पाते थे, ये भी रोड मैंने बनवाया है। मैंने इसी तरह के कम से कम 16 रोड बनवाए हैं, चाहे वो पिया निरंजनपुर से बीरपुरा हो, चाहे चंद्रोरा से चांदनी हो, चाहे चौतरियाऊ से आपका जमरोई कला हो, चाहे प्रोना से लेके सला घाट हो, चाहे अजनारी का रोड हो। 8 में लोगों की बहुत ज्यादा शिकायत है रोड को लेकर। चूंकि रोड बन रहा है, आप देखा होगा, सीसी गिर रहा है, आपने ये भी देखा होगा। क्योंकि लोग वहाँ सफाई लोग रहते हैं, वो तो गुंडा माफिया हैं, लोगों पे कब्जा करने वाले लोग हैं वहाँ, इसलिए उनको तो लगता ही है सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उनका दबदबा खत्म हो गया है, आम जनता राहत की सांस ले रही है। तो ये है, और आज उत्तर प्रदेश की जनता योगी के साथ है, मोदी के साथ है। और निश्चित रूप से 5 साल में जो विकास हुआ है, 20 वर्षों में इतना विकास नहीं हुआ था। चाहे वो शिक्षा में हो, आप किसी भी प्राइमरी कॉलेज चले जाओ, प्राइमरी स्कूल में कायाकल्प हो गई, स्कूलों की बाउंड्री हो गई, बिजली की व्यवस्था हो गई, पानी पीने के लिए हर घर को नल से जल आप जगह जगह दिख रही हुई लाने बिछ रही हैं। ये बुंदेलखंड का जो विकास हुआ, वो देश के प्रधानमंत्री ने कहा था मैं बुंदेलखंड को स्वर्ग बनाऊंगा। चाहे वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस हो, डिफेंस कॉरिडोर हो, जो भी काम बुंदेलखंड को विकास की गति ले जा रहा है, इन 20 सालों में किसी भी दल ने उस पर चिंता नहीं की। चलिए विधायक जी, एक प्रश्न जो आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, अभी भी हम सर्वे करके आ रहे हैं पूरे बुंदेलखंड का, तो जनता की जो शिकायत है वो मुख्य रूप से ये है कि चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, एकदम चरम पर पहुंच गई है। काफ़ी समस्याएं हैं जिनकी वजह से अब जो है, आप देख रहे होंगे पिछली बार जो है भाजपा ने सूपड़ा साफ किया था बुंदेलखंड में, और उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी ज़्यादा सीटें भाजपा की आई थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं दिख रहा है कि सामने टक्कर में सपा भी आ चुकी है। तो क्यों ऐसा लग रहा है? कहीं ना कहीं आपको लगता है चूक हुई है? देखिएगा, बुंदेलखंड में 19 विधानसभा हैं, आज भी हम लोग 19 विधानसभाएं पूरे की पूरी जीतेंगे। बुंदेलखंड में भी उनकी सरकार थी, 5 साल अखिलेश की सरकार रही, लेकिन उन्होंने जो गुंडा माफिया कब्जा किया हो, आप तो झांसी की रहने वाली हैं, आपकी वहाँ की जनता को भी आप मिलती होंगी, उनके कहने से कुछ नहीं होगा। जनता ये संकल्प ले चुकी है, क्योंकि यहाँ घोषणा नहीं होती, संकल्प लेती है जनता। जनता ने ये संकल्प ले लिया है कि जिस उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने 5 साल काम किया है, गरीब जनता को जो राहत पहुंचाने का काम किया है, चाहे कोरोना में खाद्यान्न देने का काम किया हो, चाहे उनको बिजली देने का काम किया, सरकार ने जो काम किया है वो निश्चित रूप से नीचे तबके को बहुत राहत पहुंची। आज भी उन गुंडों से वो नीचे के तबके लोग डरते हैं। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जो सुरक्षा व्यवस्था है बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है और लोग बहुत तारीफ करते हैं उसकी। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि क्या महंगाई पर कोई लगाम लगा है, या उससे दुगनी और तिगुनी बढ़ी है महंगाई? ऐसा है कि महंगाई तो बढ़ेगी जब हम कहेंगे किसान की दुगनी आय हो। चूंकि ये भारत देश किसानों का देश है, किसान की आय दोगुनी हो पाई है? बिल्कुल हो पाई। आज पहले सरसों 60 रुपए किलो बिकती थी, आज सरसों 120 रुपए 30 रुपए किलो बिक रही है। किसानों की सरसों 120-30 रुपए किलो, किसानों की बिक रही है। किसानों की नहीं बिक रही है? नहीं, किसानों की सीधी मंडी में जा रही है। किसानों की नहीं बिक रही है, किसानों की नहीं, किसानों की बिक रही है। नहीं, वो बिजनेसमैन की बिक रही है। नहीं, बिजनेसमैन की नहीं बिक रही, किसानों की बिक रही है। आप मटरा कर देख लिया, जो फलिया है सीधा किसान के 160 रुपए पसेरी मिल रहा है, सीधा किसान बेच रहा है। चलिए ठीक है, आप ये बताइए, किसान कह रहे हैं, आप ही के यहाँ के किसानों की शिकायत मैं आप पर रख रही हूँ, क्योंकि आप विधायक हैं तो आपको आंसर देने पड़ेंगे, इसलिए आपसे ही पूछ रही हूँ कि जो किसान है कह रहे हैं घर पे सो नहीं पा रहे हैं, खटिया डाल के सोना पड़ रहा है खेतों में, अन्ना जानवरों की इतनी समस्या आ गई है। कहाँ अन्ना जानवर हैं? जनपद जालौन में 2 से 50 गौशालाएं संरक्षित कर दी गई हैं, और कहीं अन्ना पशु नहीं दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, जो अन्ना थोड़ी जानवर हैं तो लोग स्वयं छोड़ते हैं, जो अन्ना पशु हैं वो तो सब गौशाला में हैं। अब आदमी छोड़ देते हैं तो उनकी जिम्मेदारी खुद बनती है। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि पुलिस प्रशासन को इतना ज्यादा मजबूत करे कि जो छोड़ रहे हैं उनको रोके। पुलिस अपना काम करती है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग गौशाला को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से प्रधान और सचिव और वहाँ का जो कमेटी बनी है, निगरानी समिति बनी है, उसको बराबर निगरानी समिति के माध्यम से वो काम किया जा रहा है। चलिए ठीक है, और बताइए अब क्या लगता है आपको, जो है बुंदेलखंड में वापस से कितनी सीटें आने वाली हैं? बुंदेलखंड में 19 की 19 पूरी सीटें आएंगी, एक भी सीट कम नहीं होगी। अच्छा, फिर से सूपड़ा साफ होने वाला है? 100% होगा। क्योंकि और उत्तर प्रदेश में क्या लगता है आपको? उत्तर प्रदेश में 350 पार होंगे हम लोग। हाँ, 350 पार होंगे। चलिए, वैसे विधायक जी आपके यहाँ की भाजपा के ही एक के बाद एक विधायक जाते जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? अरे
वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने थे, वो हाँ। दूसरे दल से आए थे। जी। उनका काम ही है दल को बदलना, जी। और कोई ऐसा नेता हमारा नहीं गया है हाँ। जो हमारा खुद का विधायक हो। दूसरे दल से आए थे, बीजेपी से जीते, वो चले गए। आज जनता ने उनको दरकिनार कर दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तब तक वो नेता थे, लेकिन आज जनता ने उनको नकार दिया है। आप फेसबुक, टीवी और व्हाट्सएप पे देख लो आप, वो उनकी क्या दुर्दशा हो रही है। निश्चित रूप से वो आने वाले समय में पछताएंगे। अच्छा, इसका लॉस कोई भी भाजपा को नहीं होने वाला है, आपको लगता है? भारतीय जनता पार्टी से जो कचरा था वो कचरा भाग गया है, और अब कार्यकर्ता पुनः मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा कार्यकर्ता खड़ा हो गया है। अच्छा, चलिए ठीक है। अब उरई की जनता के लिए, जैसे आप फिर से अगर विधायक बनते हैं, तो क्या कुछ ऐसे काम हैं जो अभी रह गए हों और अब आप इस बार कराएंगे? भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल जीतेगा जी। और सरकार बनेगी। हाँ। तो निश्चित रूप से जिस तरह 5 साल में काम हो गए हैं और जो काम छूटे हैं वो भी काम पूरी तरह से किए जाएंगे, और जनता को राहत देने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता तैयार है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम गौरी शंकर वर्मा जी, जो वर्तमान विधायक हैं उरई विधानसभा से, और आशा करते हैं आपका टिकट हो और वापस से विधायक के रूप में फिर से उभरें उरई विधानसभा में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। किसी और क्षेत्र में आपको जनता से, जनप्रतिनिधियों से रूबरू कराएंगे। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड।